करवा रहे थे? ओ मतलब कहां तक करवाए थे क्वेश्चन? 5.1 समाप्त किए थे। आज कहां चला? 5.2। चलो आ जाओ, 5.2 में भी हम क्वेश्चन करवाए थे बाबू, है ना? 5.2 में भी हम क्वेश्चन करवाए थे। चलो आ जाओ, कर लिए थे। केमा पद निकालना था, 61वां पद। बोलो बना लिए थे सर क्वेश्चन को? आगे चलो तो देखो, तो ये भी क्वेश्चन इसमें बनाना था। बोलो बना लिए थे सर? क्वेश्चन यहां तक करवा दिए थे। आज ये 10वां पद भी ज्ञात करें, ये भी बता दिए थे क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन बता दिए थे तुम लोगों को। 399 पदों में संख्या बताओ और अंतिम से 20वां पद ज्ञात करें। आ जाओ और इस क्वेश्चन पे नजर डालो और देखो कितना शानदार क्वेश्चन है ये। क्या कह रहा क्वेश्चन कि एपी में 3, 7, 8, 11, 3, 7, 3, 7, 8, 11, 3, 7, 8, 11। देखो तो किताब में ऐसी लिखल है जी। है 3, 7, 11 ऐसे नहीं लिखल है। 3, 7, 11 कहां तक लिखा हुआ है सर? 3, 7, 11 डॉट 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 कहां तक सर? 399 तक। कहां तक लिखा गया है? 399 तक। सोचो श्रेणी को लिखना कहां से शुरू किया? कहां से शुरू किया? 3 से अंतिम कहां पे कर गया? कहां पे कर गया? 399 पे। मतलब ये हुआ कि ए का मान कितना हो गया? 3। ए का मान कितना हो गया? यानी ए बोले तो प्रथम पद का मान कितना हो गया? प्रथम पद कितना हो गया तुम्हारे पास? तो प्रथम पद कितना हो गया? 3। बताओ बाबू कि इसमें डी का मान निकालो तो दूसरा पद माइनस पहला पद, 7 माइनस का 3 घटेगा तो कितना बच जाएगा? 4। अब बताओ बाबू यहां से पदों की संख्या तुमको नहीं पता है क्योंकि बीचवा में क्या कर दिया है? डॉट डॉट। अंतिम पद तुमको पता है कितना? 399, क्योंकि लास्ट श्रेणी कहां पे कर गया है? 399 पे। मतलब टीएन का मान कितना आ गया? 399। टीएन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा? 399। ए का मान कितना दिया गया है? 3 प्लस एन। एन का मान कितना दिया गया है? तो कहेंगे निकालना है सर, पदों की संख्या निकालना है ना। और माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना दिया गया है सर? तो कहेंगे 4 और बराबर कितना हो जाएगा? 399। बताओ 3 के जगह पर क्या रहेगा? 3। 4 में एन से गुना करो कितना हो जाएगा? 4n माइनस का 4 बराबर का क्या हो जाएगा? 399। 3 में से -4 घटेगा तो माइनस का 1 और माइनस 1 उधर चल जाएगा तो प्लस का 1। 4n बताओ -1 उधर गया तो प्लस का 1, तो 399 में से +1 जोड़ दो तो 4n बराबर कितना हो गया? 400। काटो तो ये कितने बार में कट जाएगा? 100 बार में। यानी पदों की संख्या कै गो रहेगा? 100 गो। n का मान कै गो हो गया? 100 गो। यानी यहां से 3, 7, 11 डॉट 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 399 तक लिखेंगे तो ऐसा ऐसा कितना पद मिलेगा सर? तो कहेंगे 100 पद मिलेगा। कितना पद मिलेगा? कहता है बाबू अंतिम से 20वां पद बताओ कि कितना होगा। तो देखो ना बाबू इधर से उल्टा लिखने कह रहा है। क्या लिखने कह रहा है? कि अंतिम से केमा पद बताओ? 20वां पद। कहां से 20वां पद? अंतिम से 20वां पद, है ना? प्रथम से 20वां पद नहीं, अंतिम से 20वां पद। तो देखो तो बाबू यहां पर निकालो तो अंत से 20वां पद निकाल रहे हैं। कितना से? अंत से 20वां पद। अंत से 20वां पद। तो बताओ बाबू अंत से 20वां पद निकालो तो अंत से 20वां पद कितना हो जाएगा? तो बताओ बाबू अंतिम से इधर से गिनना है 20वां पद। तो बताओ ए का मान अंतिम से कितना हो जाएगा? 399 हो जाएगा। अरे ए का मान कितना हो जाएगा? 399। बताओ बाबू कि इधर से जा रहे हैं तो डी का मान कितना निकल रहा है? 4। उल्टा घटाएंगे तो डी का मान कितना निकलेगा? माइनस का 4। बोलो क्लियर है सर? उल्टा घटाएंगे तो डी का मान कितना निकलेगा? माइनस का 4। और इधर से निकाल रहे हैं तो क्या निकल रहा है? प्लस का 4। बोलो बात समझ में आया सर? तो बताओ डी का मान क्या में हो जाएगा? माइनस का 4। 20वां पद पूछ रहा है यानी एन का मान कितना दे दिया? 20। तो 20वां पद का मतलब T20 का मान पूछ रहा है सर। और T20 को क्या लिख सकते हैं? A प्लस
20 माइनस 1 इंटू का डी। तो बताओ ए का काम कितना कर रहा है सर? तो 399। अब प्लस 20 में से 1 घटेगा तो 19, और डी का मान कितना निकाल करके लाए? माइनस का 4। तो बताओ ये कितना हो जाएगा? 399 प्लस माइनस माइनस 19 4 76। तो बताओ 6 9 में से 6 घटेगा 3, 9 में से 7 घटेगा 2, और 3 के 3 3, यानी अंत से 20वां पद कितना हो जाएगा सर? तो 323। बोलो बात क्लियर है सर? अरे बोलो बात क्लियर है? तो प्रथम से नहीं कह रहा था, कहां से निकालने कह रहा था? अंत से 20वां पद निकाले। बोलो बात डन है? आज मदर्स डे था जी, हमको अभी याद आया कि आज मदर्स डे है। हो गया? तब आज तुम लोग मम्मी लोग के पूरा मानी होगी, तब आज मदर्स डे है ना, है कि लाज जूता खा के एला पड़ गए की मदर्स डे में पड़ गया होगा कि गद पड़ गया होगा, गदर्स डे हो गया होगा सर मदर्स डे में। माँ तो आखिर माँ होती है, ये बात जान लेना। माँ आखिर माँ होती है। जितना दुख सहन माँ करती है एक बच्चे के लिए, शायद पूरे जीवन में एक बच्चा माँ के लिए उतना दुख सहन नहीं कर सकता है, ये बात जान लो। और अभी अभी हम ऑफिस में बैठे हुए थे तो लगा कि आज मदर्स डे है, तो 4 लाइन लिख के लाए हैं, सुनाएंगे। बोलो हो गया? क्लियर है? चले हम बताओ बाबू, अंश से केमा पद कह रहा था? 20वां पद, अंश से केमा पद। अगर हम आपसे कहें कि एक श्रेणी है तुम्हारे पास 10 20 30 डॉट 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 लिखा हुआ है सर, कहां तक? ऐसे ऐसे जाएंगे तो 990 तक जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं? बोलो जा सकते हैं ना जी। 10 20 30 लिखते लिखते 40 50 110 120 900 910 920 930 970 980 990 तक। तो बताओ बाबू कि 10 से लिखना शुरू किए हैं और गए कहां तक है सर? 990 तक। लिखना कहां से शुरू किया है? 10 से। तो हमको 2 सवालों का जवाब देगा तुम लोग। पहले अभी अपने से निकाल के एक मर्तबा पदों की संख्या बताओ कि कितना आएगा इसमें, कि इसमें पदों की संख्या कितना है सर? अभी अभी क्वेश्चन यही ना था। और दूसरा में हम कहते हैं अंत से 15वां पद बताओ, अंत से 15वां पद बताओ कि कितना होगा? अंत से 15वां पद बताओ कि कितना होगा? अभी के अभी सॉल्व करो कॉपी पे, फटाक से एकदम हूबहू ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा क्वेश्चन तुम लोगों को अभी हम बता करके गए हैं। हो गया? बन गया होगा? बन गया होगा? बोलो बन गया होगा? क्या पूछ रहा है सर? पदों की संख्या, और उसके बाद क्या पूछ रहा है सर? अंतिम से 15वां पद। तो सबसे पहले पदों की संख्या निकालो। n का मान तुमसे पूछा जा रहा है बाबू, n का मान निकालो। तो बताओ प्रथम पद कितना दिया गया है तुम्हारे पास? प्रथम
पद, प्रथम पद बोले तो ए का मान कितना दिया गया है तुम्हारे पास? 10 दिया गया है। सार्वय अंतर यानी पदों का अंतर बताओ कि कितना दिया गया है। तो कहेंगे कि सार्वय अंतर जो डी का मान है सर, सार्वय अंतर बोले तो डी का मान वो कितना दिया गया है? तो दूसरा पद में से पहला पद को घटाओ, तो 20 में से किसको घटा देंगे? 10 को। तो डी का मान कितना निकल जाएगा? 10। डी का मान क्या निकल गया? आपको पदों की संख्या निकालने कह रहा, जबकि बाबू श्रेणी को जब लिखना शुरू किया है तो लिखते लिखते अंत में कहां तक चले गए हैं? 990 तक, यानी अंतिम पद कितना दे दिया? 990। तो tn बराबर लगा दो फॉर्मूला, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा? 990। a का मान कितना दिया गया है? 10। अब प्लस n का मान तो निकालना है ना पदों की संख्या, और डी का मान कितना दिया गया है? डी का मान 10 दिया गया है। और बराबर कितना है बाबू? तो 990। एक बार कैलकुलेट करो इसको, तो 10 के जगह पर क्या रखोगे? 10 में n से गुना होगा तो हो जाएगा 10n और माइनस का 10 बराबर 990। सोचो ना बाबू, प्लस 10 से माइनस 10 कट गया तो ये कितना बच गया? 10n बराबर कितना बच गया? 990। 1 0 से 1 0, n बराबर कितना बच गया सर? तो 99। बोलो यस या नो सर? बोलो पदों की संख्या कितना आ गया? 99। यानी लिखेंगे इस श्रेणी में तो पद कितने मिलेंगे सर? तो 99 पद मिलेंगे। कितने पद मिलेंगे? 99 पद मिलेंगे। और इस 99 पद में तुम केयर करो बाबू कि अंत से 15वां पद पूछ रहा है, यानी पदों की संख्या कितना निकला इसमें? पदों की संख्या। तो बताओ बाबू पदों की संख्या क्या निकला इसमें? तो कहेंगे पदों की संख्या क्या गो निकला सर? तो 99 गो। लेकिन आपको क्या पूछ रहा? अंत से कितना से कितनावां पद? 15वां पद। तो देखो तो बाबू अंत से प्रथम पद कितना हो जाएगा? अंत से प्रथम पद, अंत से प्रथम पद यानी अंतिम से ए का मान निकालो तो कितना हो जाएगा? 990। कितना हो जाएगा? 900। अरे बोलो ना जी, 990। आगे चलो बाबू, तो डी का मान निकालो, सार्वय अंतर। तो डी का मान निकालो, उधर से डी का मान निकाला तो कितना निकला? इधर से निकालेंगे तो कितना निकलेगा? उधर से अगर -10 निकलता तो इधर से क्या निकलता? बात समझ में आया? कैसे सर? तो देखो 990 से पहले क्या लिखा हुआ होगा? 980। तो दूसरा पद में से पहला पद ना घटाएंगे तो दूसरा पद कितना है? 990। और एक इसका दूसरा पद कितना है? अंतिम से ना, तो 980। और एक राम से घटाएंगे किसको? 990। घटेगा तो माइनस का 10 बच जा रहा है ने। तो बस यही बात सिखा रहे थे कि डी का मान इधर से निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा? माइनस का 10। अंत से 15वां पद पूछ रहा है, यानी n का मान कितना दे दिया है? 15। तो 15वां पद पूछे तो t15 का मान पूछा जा रहा है सर। तो t15 बराबर क्या हो जाएगा? तो कहेंगे a प्लस 15 माइनस क्या हो जाएगा? a प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी। तो बताओ टी की जगह पर टी देंगे, 15 की जगह पर 15 देंगे। ए का मान कितना दिया गया है सर? तो अंतिम से 990। अब प्लस का 14 और गुने डी का मान माइनस का 10। तो इसको गुना कर दो तो 990 प्लस माइनस माइनस 14 दहा के 100 चाल से ये हो जाएगा 0। 9 में से 4 घटेगा बचेगा 5। 9 में से 1 घटा बचा 850। यानी अंत से 15वां पद कितना हो जाएगा सर? तो 850। अंत से 15वां पद कितना हो जाएगा सर? तो 850। बोलो यस या नो सर? बोलो क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है? बोलो क्वेश्चन बन जाएगा। अभी हम बेटा टेलर दिखा रहे हैं, किताब एक बनवाएंगे। बताओ इतना गर्मी धूप में, बताओ कल इतना तो मार के सोटे के काम है कि नहीं है? सोच करके देखो कि इतना गर्मी धूप भूखल पे सुबह से नाश्ता तक नहीं किए हैं बाबू। तुम लोग को विश्वास नहीं होगा, सुबह से नाश्ता तक नहीं करने जाने का टाइम मिला है और नहीं किए हैं। तो यहाँ रह करके तो हम तोप ना चलावे थिए, तो हनिये में ना उलझल हैं। हो तोप तो ना चला रहे हैं। और एक कहते थे कि हमने ये VIP है सर, तो हम VIP गिरी कल निकाल देते हैं। एक क्लास ऐसे बंक किया और एक क्लास और बंक करवाएंगे। पढ़ेगा चाहे बेटा छोड़ देगा क्लास, उससे कोई वास्ता ही नहीं है। नहीं पढ़ेगा बाबू तो कम से कम इतना तो माँ बाप को पता चलेगा ना कि हाँ माँ बाप को हम धोखा दे रहे हैं। माँ बाप को एहसास तो हो जाएगा, माँ बाप सतर्क हो जाएगा कि बाल बच्चा मेरा सही दिशा में नहीं है, इस पर कंट्रोल करना पड़ेगा हमको। कल फोन करवेबे और पूछवेबे कि कल काहे काहे नहीं आया था, थोड़ा सा बात करो हमको घरे। और उसके बाद एकदम जैसे आज एक सोटलिए वैसे खींच खींच के सोटेंगे आज हम। कल हम मोटा कर देंगे चमड़ी। तो दुकानदार साहब बताओ ना, वो बेहया बेशरम नालायक के शर्म नहीं लगे, कुछ नाम है ओकरा? हाँ हो गया है? कहाँ हमर दावा से बेहतर तो कोई दावा काम करे है?
हमर दावा तुरंत सेट करे है। बताओ AP 5, 9, 13, 17 डॉट 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 का कौन सा पद 81 है। पता करना है कि केमा पद 81 है। सोच करके और बताओ बाबू। सब टाइप का क्वेश्चन हम करवा दे रहे हैं और तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि AP का 5, 9, 13, 17 डॉट डॉट का कौन सा पद 81 है। बताओ बाबू कि कौन सा पद 81 होगा। देखो क्वेश्चन तुम्हारे लिए कुछ नया है, समझो इस क्वेश्चन को। श्रेणी कहां से लिखा गया है? तो A का मान बोले तो प्रथम पद कितना हो गया, D का मान निकालो। दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे, 9 में से 5 को घटाएंगे, 9 में से 5 घटेगा, कितना बचेगा 4। D का मान यानी सार्वय अंतर कितना निकल गया 4। आप बताओ कि कहता कौन सा पद 81 है। क्या कह रहा है? कौन सा पद 81 है। तो बताओ कौन सा पद 81 है। तो मान लेते हैं कि वो पद हमारा अंतिम पद है सर, क्या 81 है ना। तो कहता केमा पद बताओ, केमा पद 81 है, यानी n का मान क्या कर रहा है, पूछ रहा है तुमसे कि केमा पद 81 होगा। बोलो साफ साफ दिखा क्वेश्चन। किसी समांतर श्रेणी 5, 9, 13, 17 डॉट डॉट का कौन सा पद 81 है, यानी पदों की संख्या पूछ रहा है ना कि कौन सा पद 81 होगा। जबकि Tn का मान दे दिया है, D का मान दे दिया है, A का मान दे दिया है, n का मान बताओ कि कितना होगा अपने से। n का मान बताओ अपने से कि कितना होगा। कितना आएगा बताओ। पदों की संख्या कितना हो जाएगा 325। आए गलती है बेटा। 5, 9, 13, 17 डॉट 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 81 तक लिखवे करवे 325 पद आजी तेरे। ये तो माय बेच के मौसी खरीद लिया चुट्टा कहीं के। कैसे लाया 325 रे, 385 रे। Tn बराबर A प्लस Tn बराबर क्या दिया गया है 81। Tn बराबर क्या होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा 81। A का मान कितना दिया गया है 5 प्लस n माइनस का 1 और D का मान कितना दिया गया है सर। तो D का मान 4 निकाले। कितना निकाले 4 बराबर कितना दिया गया है 81। बताओ 5 की जगह पर 5 4 में n से गुना करो तो 4n और माइनस का 4 बराबर का क्या हो जाएगा 81। 5 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा 1 और प्लस का क्या हो जाएगा 4n बराबर का क्या हो जाएगा 81 प्लस 1 उधर जाएगा तो माइनस 1 यानी 4n बराबर घटेगा तो कितना बच जाएगा 80। 20 चौके 80, n बराबर कितना 20 यानी पदों की संख्या इसमें कितना होगा 20। तो 200 385 तेरे 81 तक लिखना ही और 385 पद आ जीता है। बोलो दिमाग काम किया, दिमाग काम किया कि ऊपर ऊपर निकल गया है? दिमाग काम किया कि ऊपर ऊपर निकल गया। बोलो क्लियर है? चला जाए आगे। चला जाए आगे, चलो आ जाओ। अगला क्वेश्चन बताओ कौन सा पद -41 है। सेम क्वेश्चन है, अरे क्वेश्चन सेम है। बताओ बाबू कि इसमें कौन सा पद 41 होगा। ए का मान निकालो, डी का मान निकालो और Tn का मान -41 मान लेना है। तो बताओ बाबू यहां से किसका मान निकाल देना है n का। किसका मान निकाल देना है n का। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन अभी तड़के बन जाएगा तुम लोगों से।
हो गया, चलो बन गया। कितना आया, कितना आया, 12। बनाने दो सब बच्चन को। हो गया, बन गया, कोई दिक्कत है? बताओ ए का मान कितना हो जाएगा जी? ए का मान कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। डी का मान निकालो, दूसरा पद माइनस पहला पद, 9 में से 14 घटाओ, कितना बचेगा? माइनस का 5। बताओ बाबू एन का मान तो निकालना है सर कि केमा पद माइनस 41 है, तो मान लेते हैं अंतिम पद कितना है बाबू? माइनस का 41। तो टी एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर का कितना सर? माइनस का 41। ए का मान कितना है? 14 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना निकाले हैं? माइनस का 5 बराबर माइनस का 41। 14 के जगह पर 14 माइनस का कितना हो जाएगा? 5 एन माइनस माइनस प्लस 5 एकम 5, 5 एकम 5 और बराबर माइनस का 41। 14 और 5 कितना हो गया? 19 और माइनस का 5 एन बराबर माइनस का 41 प्लस 19 उधर जाएगा तो माइनस का 19 माइनस 41 माइनस का 19 तो माइनस का 5 एन बराबर जोड़ो तो ये हो जाएगा 60 जी। माइनस का 60, माइनस का क्या हो गया? 60, माइनस से माइनस खत्म, 12 बचे 60। पदों की संख्या क्या हो गया सर? तो 12 को, यानी इसमें कितने पद होंगे सर? तो 12 पद होंगे। बोलो बात क्लियर हो गया कि ऊपर ऊपर निकल गया? बोलो बात डन है? कोई दिक्कत है? नहीं? क्या बुद्धि जागरूक हो पाया कि ऊपर ऊपर निकल गया? जागरूक हो पाया? चलो ठीक है, तो मैथ का क्लास आज हम छोड़ते हैं यहीं तक। पीछे से हम टास्क दे देते हैं जिसको तो लोग बना लेगा, ठीक है, और क्लासरूम चेंज करके बैठेगा।